नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल बेजी टेस्ट में। तो अभी तक हम खान सर द्वारा पढ़ाए गए हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज जो था उसी को ही हम क्या कर रहे थे, सॉल्व करा रहे थे ना, उसी को करा रहे थे। लेकिन आज हम सी टेट है ना, सी टेट के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको कराने जा रहे हैं, जिसमें आज हम भाग 1 कराएंगे। भाग 1 में है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ओके, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। ओके, तो इसमें 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी प्रैक्टिस सेट को, लेकिन 2011 से 2022 तक के सभी प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो उसमें से हमें लगता है 99% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के फंसने का। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। भाग 1 करने जा रहे हैं, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, भाग 1 मीन्स पार्ट 1 करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में है। तो होता है शीर्षगामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है? शीर्षगामी सिद्धांत होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। ठीक है, तो ए कह रहा है कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। ये तो सही है, लेकिन कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं, मीन्स विभिन्न संस्कृतियां, कारण जो है विभिन्न संस्कृतियों में संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए ये अनुभव भिन्न होते हैं। मीन्स ये भी सही है, तो इसमें बोलेंगे ए और दो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हो ए और दो सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आर सही है और व्याख्या किसकी कर रहा है? ए की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच, क्वेश्चन 3 देखेंगे। आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? ठीक है, तो कौन सा विकास प्रभावित होता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है डैश प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, जबकि डैश द्वितीयक समाजीकरण का कारक है। तो जो प्राथमिक समाजीकरण का संस्था होती है वो परिवार होता है, और दूसरी जो द्वितीयक समाजीकरण का कारक होता है वो किताबें, ठीक है, बुक्स, स्कूल होते हैं। तो इसमें क्या होगा? परिवार और किताबें। यहाँ पे स्कूल धर्म था इसलिए ये नहीं होगा, स्कूल समकक्षी था इसलिए नहीं होगा, परिवार था, पड़ोस था, परिवार तो है लेकिन पड़ोस भी है, लेकिन ये द्वितीयक कारक नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? वो है लचीलापन और गतिशीलता। क्या है? लचीलापन और गतिशीलता। नेक्स्ट देखेंगे। 6 है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यहाँ तर्क कर पाती है कि सभी टॉफ़ी मीठी हैं, यह कैंडी एक टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो ये क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कैसे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मीन्स उन्होंने यह संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है अंतःक्रिया। क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सोशल इंटरैक्शन। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होने चाहिए? चलिए देखते हैं। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। गलत है। ठीक है, बच्चों के पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, यही तो करते हैं, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है,
बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। ठीक है, ये सही होगा। क्या होगा? बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं और करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है अभिकर्मक नेक्स्ट है गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिका में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये अभिकर्मक था। तो नेक्स्ट देखेंगे आर। ठीक है, कारण जो है जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो इसमें ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहल वर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित कौन सा है? सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन। ठीक है, 11th को देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहल वर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित कौन सा है? तो ये होता है सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानून और नियमों का लचीलापन। ठीक है, तो इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, कानून और व्यवस्था, ये नहीं है, ये क्वेश्चन 12 देखेंगे। तो कह रहा है 12 कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बहुबुद्धि क्या है? तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में संबंधी परिवर्तन। तो कह रहा है क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। उत्पादों के लिए नए मूल और उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता। तो क्या करेंगे? किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। तो क्या होता है इसमें? क्षमताओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। तो इसमें ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई? ठीक है, तो इसमें किसकी की गई थी? शिक्षार्थियों का समग्र विकास किया गया था। इसमें इसका किया गया था। अभिभावात्मक शिक्षा का भी वकालत की गई थी। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती भी के लिए भी वकालत की गई थी और बहुभाषावाद के लिए भी क्या किया गया था? वकालत की गई थी। ठीक है, तो इसमें होगा सी। 1 2 3 4 भी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 15 देखेंगे 14। ठीक है, तो 14 है विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? शिक्षा का अधिकार कानून का पारित किया गया था। विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं? लियो वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों का नाम लिखिए। तो कह रहा है विश्लेषण को बढ़ावा देने वाला है। तो विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन दिया है। ठीक है, लियो वाइगोत्स्की का जन्म, यहाँ भी सन दिया है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक चरणों का नाम लिखना, ये भी नहीं है। तो इसमें होगा बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है सीखने के लिए आकलन में 15 क्वेश्चन कह रहा है सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? सीखने सिखाने से पहले, के दौरान व बाद में मूल्यांकन ये शामिल है। ठीक है, स्वमूल्यांकन होना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन भी होना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग होना चाहिए, दोनों पद्धतियों का प्रयोग होना चाहिए। विद्यार्थियों में शैक्षणिक प्रक्रिया पर भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मीन्स इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किससे बढ़ावा देता है? विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में होता है जो इसमें उच्च, निम्न और सामान्य तीनों बच्चों को एक साथ में लिया जाए। ठीक है, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसमें क्या होता है? विद्यार्थियों के अभाव में देखने का दृष्टिकोण, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उच्च, समान और निम्न, उनमें सभी को एक समान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? तो जो स्वाधीनता होता है। ठीक है,
देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, तो होता है स्वालीनता। स्वालीनता एक क्या है, कहेंगे कि मानसिक बीमारी है। क्या है, मानसिक बीमारी है जो उसे सामाजिक और मित्र बनाने को व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें होगा स्वालीनता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा, तो मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, नोट्स बनाने और विचार साझा करने की अतिरिक्त समय देना, कक्षा के नोट्स टाइप करने की हुई प्रतियां उपलब्ध कराना और कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप उपलब्ध कराना। तो इसमें होगा मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित मिस्टेक हो गया, कह रहा उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है अगर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने को हतोत्साहित करना चाहिए, व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मीन्स जो श्रवण बाधित हैं, थोड़ा कम सुनाई देता है, उनके लिए क्या होता है, व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, सॉरी मिस्टेक कर दिया यहाँ पे देखिए ये बी नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो ये बी नहीं होगा। ठीक है, इसमें होता है गैर कानूनी। ठीक है, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करेंगे। किसका, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से देखेंगे, क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पेन चला देते हैं तो आप लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें होगा श्रवणात्मक लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, ये नहीं होगा। ठीक है, दृश्यात्मक मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित विषय वस्तु, ये भी नहीं होगा। ठीक है, संगत संवेदी निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, ये भी नहीं। तो होगा स्पर्शनीय अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। नेक्स्ट देखेंगे 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन क्या दर्शाता है, फल और सब्जी बेचने वाले के बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अब क्यों सीखते हैं, क्योंकि सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ठीक है, जब वह दुकान पर बैठा रहता है तो उनके पापा जब जल्दी सामान देते रहते हैं तो क्या होता है, बच्चों में वही देख कर उन्हें भी आकलन करना, मीन्स गणना करना जल्दी आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करना तेज हो जाता है। तो ये होगा, इसमें सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है इसलिए। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अभिकथक। ठीक है, एक शिक्षक को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कथन गलत बोल रहा है। ठीक है, कारण बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, सक्षम होते हैं और ग्राह्यशील तरीके से वे सबसे बेहतर सीखते हैं। ये गलत है, ग्राह्य तरीके से नहीं होते, वो स्वयं भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसमें जो अभिकथन और कारण हैं, ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो कह रहा है एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया में बाधा, गलत, ये नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो इसे रेज करते हैं 1 मिनट। तो अब देखेंगे ये क्या हो रहा है, तो कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में बाधा, ये गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों में कमी, ये भी नहीं देखना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक, ये भी नहीं देखना चाहिए। गुण जिन्हें बढ़ावा देना चाहिए, मीन्स वो सांस्कृतिक गुण जो उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता का जो गुण होता है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 24 विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अध्ययन के लिए दृष्टिकोण का उपयोग करें। किस दृष्टिकोण, व्यवहारवादी नहीं। ठीक है, तो रचनात्मक। ठीक है, कैसा उपयोग करना चाहिए उन लोगों को, रचनात्मक। ठीक है, दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सकें, जितनी ही अच्छे से सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाँ 25 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जहाँ विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता हो, ये गलत है। ठीक है, अगर सक्रिय श्रोता होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे कैसे श्रोता है, निष्क्रिय मीन्स वो केवल सुन रहा है, वो भी कभी कभी नींद लगने लगता है सुनता है। तो देखेंगे भी कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित करना। ठीक है, जो चर्चा है उसकी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिबंधित करना। अगर वो कुछ सीख रहा है तो उसे प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियाँ प्रदान करना। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियाँ प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं कौन सी होनी चाहिए देखेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं होनी चाहिए। उनके सामाजिक व सांस्कृतिक अनुभवों से बिल्कुल संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि संबंधित नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव हैं वो संबंधित होने चाहिए। ठीक है, दिखाती है कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है। जो विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं होती हैं वह दिखाती हैं कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है। मीन्स ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है 27 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की समस्या समाधान में बाधा डालता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ये जो है ना थोड़ा सा मोटा है इसीलिए थोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है। समस्या का दृश्य प्रतिनिधित्व करना गलत है। ठीक है, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान, अगर कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, वही बाधा डालता है। कार्यात्मक स्थिरता, अगर बच्चों में कार्यात्मक मीन्स कार्य करने में स्थिरता रहती है ना, तो वो क्या करता है, समस्या को समाधान करने पर बाधा डालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है डैश डैश 28 डैश डैश अपनी सोच पर विचार करने पर हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को संनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। ध्यान देने की प्रक्रियाएं, प्रतिधारण की प्रक्रियाएं, संज्ञान, अधिसंज्ञान। ठीक है, अधिसंज्ञान जो होता है, अधिसंज्ञान मीन्स ऑप्शन डी जो है वो सही है। अधिसंज्ञान अपनी सोच पर विचार करने, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। कौन है, घटन नहीं घटक है, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों के सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी। यहाँ पे बोला सहायक नहीं होगी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, ये तो है। ठीक है, सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, ये भी है। सकारात्मक विद्यार्थियों शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है, ये भी है। तो विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। मीन्स यही क्वेश्चन इसमें सही होगा। ठीक है, बाकी क्या है, गलत है, वो नहीं बोल रहा है ना। तो ये तीन क्वेश्चन अगर सहायक होगी तो ये तीनों क्वेश्चन क्या होते, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन सही होते, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं, तो ये तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें ये टी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। क्वेश्चन देखेंगे 30 जो है ना, कह रहा परीक्षा की चिंता और असफलता का डर। ठीक है, अगर किसी बच्चे में परीक्षा आ गई है और उसे चिंता हो रही है कि मुझे परीक्षा देना है, कैसे पढ़ूँ, और फिर वो क्या हो जाता है, उसके अंदर एक असफलता का डर हो जाता है कि मैं पास नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना। ये फर्स्ट कह रहा है कि सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रभावी सीखने को सुसाधित करते हैं, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा टेंशन में आ गया, चिंता हो गई, परीक्षा आ गया है, हम पास फेल हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कि अब हम पास नहीं हो पाएंगे, अब हमें याद नहीं हो रहा, और याद नहीं होता है, ये ध्यान देना, आप भी कभी भी आजमाइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, और नेक्स्ट भाग जैसे मैथ, ओके, AVS, ये अगले दिन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।